Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you to the podcast series called Contourcast Podcast for Life. This podcast series is very unique in the sense that it will bring to you a new episode every week with a guest from the Contour software team. But we will not be discussing any technical terms, any jargons will not be thrown around. We will not be interviewing only people from the higher management. We will be getting to know the real people who make Contour software the fantastic company that it is. ऐसी गुफ्तगू जो कि आप किसी भी दोस्त के साथ बैठ के करते हैं, बड़ी रिलेटेबल किस्म की बातें एंड होपफुली कुछ अच्छे असबाक. The first guest that we have today on our podcast episode is an absolutely gem of a person. He has a very, very interesting and inspiring story in terms of his personal and professional career. He's got a wonderful personality, and we'd love for you to get to know him a little better. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome to the hot seat Murtaza Fazal. Murtaza, welcome to the hot seat. Thank you. You're very welcome. अच्छा मुर्तज़ा, चूँकि आपकी पर्सनालिटी है बड़ी ही दिलचस्प और जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी अभी दिया है कि यू आर अ वेरी जोवियल येट क्वाइट एंड क्वाइट अ लाइकेबल पर्सन फ्रॉम व्हाट योर पियर्स टेल अस. तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मुर्तज़ा दैट नोबडी नोज अबाउट. लेट्स गो बैक टू द डेज ऑफ यस्टरईयर, यानी टीनेज की तरफ जाते हैं. Who were you at that time? What was your personality like? Where did you come from and how did you end up landing in the career that you're in today? Actually, अगर I would say from the very start, मैं जो है कंप्यूटर से ज़्यादा क्रिकेट की तरफ शौक था. अच्छा. हर कराचीआइट की तरह जो है वो क्रिकेट ज़्यादा फोकस था. ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ खेलना, जो है फादर के साथ बहुत खेला है. अच्छा. और इन दी एंड आई गेस मैं वहाँ पे भी जो है इस तरह होता था कि जो मेरे नेबर्स हैं वो मुझे बुला रहे होते थे कि चलो एक फील्डर तो अच्छा है, आ जाएगा वो. अच्छा, ओके. ऑब्वियसली द स्मॉल वन हैज़ टू बी द फील्डर, सो एक फील्डर के तौर पे स्टार्ट किया था. सही. बट आई गेस एवरी ईयर हर स्कूल कैंप में हर जो है वो आपने हर समर कैंप में जो है स्टार्ट करना है एज अ क्रिकेट में जो है. देन डिफरेंट स्पोर्ट्स. हम लोग के स्कूल में आई गेस स्कूल में क्रिकेट बैट अलाउड नहीं था, तो अच्छा. हम लोग जो हॉकी से क्रिकेट खेलते थे. Really? एग्जैक्टली तो एक ऐसा भी टाइम गुजरा है एंड कंप्यूटर साथ साथ था. इट वॉजंट द प्राइमरी थिंग, बट जो है वो क्रिकेट वॉज द प्राइमरी गोल फॉर मी. और आहिस्ते आहिस्ते चेंज होते रहा वो. कभी एक टाइम आया जिस गिटार का शौक हो गया. Okay. कभी प्ले नहीं किया मगर वो अलग बात है. Okay. और उसके बाद जो है सडनली जो है वो टूवर्ड्स कंप्यूटर आया, बड़े भाई को देखते हुए, देन सिस्टर्स को देखते हुए. Okay. उन लोग की असाइनमेंट कर करके जो है खुद सीख लिया थोड़ा सा. सही. और बाय क्लास 6 आई गेस मेरे ख्याल से जो है मैं ऐसा था कि जो जहाँ पे टीचर्स जो है वो एक होता था कि इसको तो आता है, हम किसी और से पूछते हैं, या फिर एक जो है वो एक ऑड वन आउट हो जाता था एट टाइम्स के इसको आता ही है इसको. तो आहिस्ते आहिस्ते कंप्यूटर्स की तरफ आते 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 जो है सडनली जो है वो इन दी एंड वो गेमिंग से टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग की तरफ शौक हुआ. एंड सडनली जो है वो एक ट्रैक पे चल गया जो कि टूवर्ड्स कंप्यूटर साइंस का ही था. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक मफहूम और एक मजमुआ जो है सामने पेश किया है. इसमें से एक बात बड़ी हाईलाइट, एटलीस्ट मेरे लिए हाईलाइट थी, और वो ये था कि बहन भाइयों के असाइनमेंट्स करते करते कुछ खुद आ गया, जिसका मतलब है कि शायद नेचुरली यू वर द काइंड ऑफ पर्सन who didn't mind helping others out, which is what people say about you at your workplace also, that you're always there. तो आप that person who now finally realized कि उसको कंप्यूटर साइंस में शौक है और उसी में आपने अपनी तालीम भी हासिल की और आपने उसको आगे परस्यू भी किया, करेक्ट? एंड देन यू एंडेड अप इन अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉन्टूर सॉफ्टवेयर वेयर यू वर वन ऑफ द यंगेस्ट इन योर टीम. वहाँ से आगे की कहानी आप सुनाइए. आई गेस वहाँ से पहुँचने से पहले फर्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस पर कॉन्टूर जो है मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों को लेता था, तो एक यंग जनरेशन के लिए स्टार्ट हुआ था. अच्छा. और एक टाइम ऐसा आया कि एक से मेरी बात हो रही थी एक सीनियर, और सबके सामने पता नहीं कुछ शायद रेपुटेशन ऐसी बन गई थी या फेस थोड़ा सा बड़ा लगता था. तो एक ने मुझे ज़रूर कहा कि मुर्तज़ा भाई करके वो चलता था हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन. तो एक बार उनसे बात हो रही थी तो उनसे एक म्यूचुअल फ्रेंड की बात भी, तो उन्होंने बोला वो बच्चा, वो मेरा क्लास फेलो है. तो उनको तब रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है वो शायद सबसे छोटे में से हूँ. और एक एम्प्लॉय जो मेरे साथ लास्ट 2 साल से काम कर रहा था उसको बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि जो है मैं लास्ट 2 साल से काम कर रहा हूँ, आई वॉज द यंगेस्ट और आप मुझसे छोटे हैं.
मैं तो आपको भाई भाई कहता हूँ। सही तो वो सही। इन दी एंड स्टार्ट इसी तरह हुआ और मूव ऑन करते करते जो है वो अपनी टीम में फ़ायदा जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो आपस में हम लोग काम करते करते इन दी एंड एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू बी टीम लीड एंड सो ऑन। तो एक टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आज तक ये उसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। सो उसमें से कुछ लोग जो है वो पुराने भी हैं, कुछ लोग नए भी हैं, हम्म और आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि जो है दूसरी टीम में मूव भी करना है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ स्मॉल फैमिली दैट वी आर। हम्म। तो जो है हम एक ही टीम के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते जो वो टूवर्ड्स एक हायर लेवल पे हम लोग जाते जा रहे हैं, यानी कि एज अ टीम ग्रो कर रहे हैं। वंडरफुल। आपका ट्रांजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बताया कि मतलब एवरीथिंग वाज क्रिकेट, लाइफ वाज क्रिकेट, क्रिकेट वाज लाइफ, यू नो, ए इक्वल्स बी इक्वल्स सी वाली कहानी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट तो आता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता है। यू मूव्ड ऑन, यू प्रोग्रेस्ड, यू वर्कड हार्ड एज यू जस्ट नरेटेड, एंड यू डिड यू कंप्लीटली लीव क्रिकेट बिहाइंड? वक्त नहीं मिला, उतनी मोहब्बत नहीं रही, ये क्या माजरा है? एक्चुअली एक जो एक स्पेसिफिक रीज़न ये कि मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट जो है वो समर कैम्प में स्टार्ट किया था, अच्छा। और उसमें मुझे रियलाइज़ हो गया कि शायद हार्ड बॉल क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है। तो एक वो था ऑन द बैक ऑफ द माइंड, मगर ये कि टेप बॉल चलते रहा, फिर आहिस्ते आहिस्ते दोस्तों के साथ, मगर वो आहिस्ते आहिस्ते काइंड ऑफ जो एक शिफ्ट टूवर्ड्स कंप्यूटर्स आ गया, वो स्पोर्ट्स काइंड ऑफ लेफ्ट बिहाइंड हो गया। उसके लिए एज सच कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं थी, यानी कि राइट। दोस्त जो है वो या तो बहुत दूर रहते हैं, यूनिवर्सिटी में जितना हो गया, अच्छा तो वो सही। इन दी एंड जो है एक नेचुरल कर्व जो है दूसरी तरफ आ गया। सही, तो देखने की हद तक अब रह गया है। ओह यस, क्रिकेट यानी कि पहले तो इतना था कि जो है वो कोई भी मैच हो वो नहीं छोड़ते थे, यानी कि हमने देखना है चाहे वो सुबह 7 बजे हो, रात को 3 बजे हो, और कोई भी खेल रहा हो। कोई भी खेल रहा हो। राइट। मगर आहिस्ते आहिस्ते वो थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिक हो गया, अब पाकिस्तान ओनली हो गया अच्छा। या फिर अब वो PSL ओनली आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। राइट राइट। तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो एक शिफ्ट हो गया है टाइम Okay. की वजह से, मगर स्टिल ये है कि वर्ल्ड कप और इस टाइप के मैचेस डेफिनेटली चाहे कोई भी Definitely खेल रहा हो। देखते हैं। Okay, so one part of you is still the same, but there's so many parts of you which has grown. So एक सवाल है और उसके दो हिस्से हैं। सवाल ये है that माशाल्लाह Contour Software is growing exponentially as an organization because 1800 plus employees and family members is quite something to be proud of. तो सवाल का पहला हिस्सा ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, even though they're spread across 3 different cities and multiple domains. Is it challenging even अगर आपका बहुत frequently interaction नहीं होता है इतने सारे लोगों के साथ अपना focus रखना? So that's the first part of the question. And the second is that because you have to work with onshore teams also, I'm sure that brings a different flavor to your work. What is that like for you? राइट, तो फर्स्ट चीज़ जो है जो इंटरनली हमारी टीम्स है वो जो है वो काइंड ऑफ स्कैटर्ड टीम्स है, Okay. और स्पेशली सबकी टाइमिंग्स अलग है। Okay. एवरीवन इज कमिंग ऑन रिस्पेक्टिव टाइम्स, सो सबका अलग अलग टाइम है। जिस टाइप से हर टीम काम कर रही है ऑफशोर टीम्स के साथ, वो उसी टाइप से आती है। बट ऑफशोर टीम्स के साथ काम करने में एक अलग फ्लेवर होता है, डेफिनेटली एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। उसके लिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। Okay. एक कल्चर से तो शायद हम लोग का तरीका आसान होता है। फॉर एग्जांपल हम जो मोस्टली एटलीस्ट पाकिस्तान में हम ये कह रहे होते हैं कि जब हमारा मैनेजर पाकिस्तानी है, ही मेक श्योर कि आप जो है सारा काम जो है एज सुन एज पॉसिबल, लाइक 2 दिन का काम 1 दिन में कर दें। Right. हम थोड़ी सी मेंटालिटी होती है ताकि हमें पता है कि हम कितना ब्रेक्स ले सकते हैं। Right. बट ऑन दी अदर हैंड वहाँ पे जो है वो एज इन क्वालिटी मैटर करती है। Right. तो वो जो है वो पोलाइटनेस के साथ जो आपसे काम करवा लेंगे कि आप खुद ही कहोगे कि मैं 2 दिन का काम 1 दिन में कर लेता हूँ, उसके वो पोलाइटनेस वाला फ्लेवर जो है वो शायद हम लोग में थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। Okay. और डेफिनेटली वो मैनेजर टू मैनेजर डिफर करेगा, तो सबका एक्सपीरियंस डिफर कर सकता है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ये हुआ है कि ऑफशोर मैनेजर्स के साथ काम करने में ज़्यादा इजी रहता है, Okay. और वो आपकी बात समझेंगे भी और आपको बताएंगे भी कि एग्जैक्टली क्यों ये काम हमें कब करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सही, very interesting. So the politeness that you said, even though हम खुद भी वैसे तो बड़ी hospitable कौम है, लेकिन I think when it comes to work and work ethics, we're still growing because we're still a young country and still a young organization that is Contour Software. अच्छी बात है कि रोज़ कुछ ना कुछ और सीखने का और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। अच्छा, आपको उस्ताद माना जाता है, आपको उस्ताद माना जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी यही क्लेम करते हैं कि कोई मसला हो, यू हैव दैट वेरी वेलकमिंग एटीट्यूड एंड अप्रोच कि आप जिस तरीके से पॉसिबल होगा आप हेल्प करेंगे।
तो वो वाला उस्ताद एंड देन यू ऑल्सो टीच इन यूनिवर्सिटीज़, वो वाला उस्ताद आप में आपको क्या लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा शिफ्ट लाना पड़ता है क्या, एक? और दूसरा ये, स्टूडेंट्स का क्या आजकल हाल चाल है, क्या रिस्पॉन्स है, कितने परसेप्टिव हैं, उसके बारे में भी बताइए। आई गेस एक दोनों यानी कि एक वजह से दूसरे को भी इम्पैक्ट करता है। आई गेस थोड़ा सा नेचर में था हमेशा से जो है अपने यानी कि सबके साथ इस तरह जो है वो एक रिजिड या एक डिक्टेटरशिप वाले डिसीजंस पे नहीं, एज अ टीम काम करने का। सही। और आई गेस वही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे टीम्स में भी अप्लाई होती है। और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। आप एक बंदा बहुत पोलाइट हो मगर अगर टीम वैसी नहीं हो तो शायद फ़ायदा नहीं हो। तो आई गेस टीम्स का भी एक जो है वजह रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो हमने इतने आसानी से जो है वो पोलाइटली काम कर सकते हैं। राइट। और यही चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी में भी हेल्प होती है। काइंड ऑफ मैं वहाँ पे एज अ टीचर नहीं, एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर के तौर पे वहाँ पढ़ाता हूँ। राइट। तो इन दी एंड होता ये है कि वो शायद कुछ बच्चे जो है वो मुझसे ज़्यादा आसानी से डिस्कस कर सकते हैं रादर देन जो है वो किसी सीनियर टीचर से। और वो इस कोऑर्डिनेशन, इस कम्युनिकेशन की वजह से शायद जो है वो ज़्यादा सीखने भी चाहते हैं। वो ज़्यादा एज अ लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जो है वो एक इंडस्ट्री का बंदा हमारे पास आ रहा है तो ही इज़ मेकिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट इन द कोर्स। तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाएंगे और जिसकी रीज़न होगा कुछ ना कुछ। तो वो उस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है मुझे। आपने एक बहुत ही अच्छी बात हाईलाइट की, दैट व्हेन दे टेक यू एज अ फ्रेंड they will open up to you, and I think that's a good learning lesson for a lot of the other people who are in mentoring positions also, कि दोस्ती अच्छे तरीके से जिस तरह इंसान निभाता है तो आपका दोस्त जो है वो फिर आपकी बात सुनना भी चाहता है, तो उसी तरह स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। एंड यस, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ लेके कोई शख्स अगर आए और आपके लिए वक्त सर्व कर रहा है, आई थिंक स्टूडेंट्स शायद ज़्यादा रिसेप्टिव हो ही जाते होंगे। अच्छा, आप सारे सवाल के जवाब अभी भी जो दे रहे हैं, हमने बात भी की आपसे कॉलीग्स से, अर्लियर ऑल्सो यू एंड आई स्पोक, आप बहुत ही तहम्मुल के साथ काम कंपोज्ड तरीके से बात करते हैं और काम के मामले में भी आप जनरली ऐसे ही हैं। आर यू श्योर कि आपका ताल्लुक कराची से ही है? क्योंकि कराची, वहाँ की डिमांडिंग फास्ट पेस्ड लाइफ, शोर शराबा, इतना टींटू हर वक्त हो रहा होता है जब सड़क पे निकलते हैं। हाउ डू यू मैनेज टू मेंटेन योर सेल्फ लाइक दिस डिस्पाइट द डिमांडिंग कराची लाइफ? आई गेस ड्राइविंग के अलावा बाकी हर जगह मैं काम रहता हूँ। अच्छा, ओके। बस उस टाइम पे जो है थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है और दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन साथ में, तो उस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है मगर ओवरऑल एक हमेशा से ये रहा है। ओके। और वही वाली एक पुरानी फिलॉसफी है कि एज एन स्पीक व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू डू। तो वो उस वजह से जो है थोड़ा सा शायद आदत हो गई है कि जब ज़रूरत है तभी बोलो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शायद काइंड ऑफ इग्नोरेंस वाली चीज़ भी सीख ली है। बस ये कि ट्रैफिक के टाइम पे नहीं होता वो थोड़ा सा तो आप किसी चीज़ को सर पे सवार नहीं करते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़? टू सम एक्सटेंट, यानी कि डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आ जाती है मगर ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड जो है वो रियलाइज़ हो जाता है कि शायद अब कुछ नहीं होना, लेट इट गो, और जैसे जाएगा वैसे ही होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो जो भी सिखाता है वो उस्ताद और जो भी सीखना चाहता है वो तालिब इल्म। लेकिन अगर हम क्लासरूम सेटिंग की बात करें, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में गुफ्तगू की, तो आई वुड लाइक यू टू मेक अ कंपैरिजन, एंड अ कंपैरिजन बिटवीन व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, व्हाट वाज द जनरल एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, रवैया क्या था टुवर्ड्स तालीम, एंड देन वसाइल उस वक्त कितने लिमिटेड थे या ज़्यादा थे, एंड अब के स्टूडेंट्स, उनका एप्टीट्यूड और उनका माइंडसेट क्या है, एंड उनके वसाइल कितने बढ़े हैं, बेहतर हुए हैं या वैसी के वैसे हैं। तो उस टाइम पे बेसिकली जो है रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम थी, एज एन हर चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो आपको जो है वो शायद यूट्यूब भी उस टाइम पे जो है लोग कम यूज़ करते थे, उस लेवल पे अब नहीं हो रहा। तो अब उस वजह से सिंस चीज़ें आसान हो गई हैं तो लोग जो है ज़्यादा फोकस एक चीज़ पे नहीं रहते, दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर। और उसकी वजह से जो है वो शायद जो माइंडसेट होता है एक चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच सीखने का टिल यू आर गेटिंग अ प्रो एट दैट, वो चीज़ जो है वो कंपेरेटिवली कम हो गई है। अच्छा। और उस वजह से इन दी एंड होता ही है कि आप एक चीज़ में अच्छे हो जाओ देन दूसरे पे शिफ्ट करना कंपेरेटिवली आसान होता है। आपको बस एक काइंड ऑफ डेल्टा या चेंज का एक सिर्फ काम करना पड़ता है। मगर जो आज के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो है वो सिंस एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं तो उनका फोकस नहीं है। और इन दी एंड वो इम्पैक्ट करता है कि उनकी ग्रास रूट्स या बेसिक्स जो है वो इतने अच्छे नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जो पिछले लोग थे या पिछली जनरेशन थी।
तो वहाँ पे इम्पैक्ट कर जाता है। फाउंडेशनल चेंज आ जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मिस्टीरियस होना ज़रूरी नहीं कि जो क्वाइट लोग हों वो मिस्टीरियस हों, लेकिन आप दोनों हैं तो खामोश भी हैं, ठीक है, नरमी से भी पेश आते हैं, लेकिन मिस्टीरियस भी हैं। इसका कोई फ़ायदा है? ये कोई कोई प्लान्ड है एजेंडा कि हाँ आई नीड टू स्टे मिस्टीरियस? आई गेस इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा। और फॉर एग्जांपल एट टाइम्स आपको किसी का कोई काम करवाना है और अगर आप जो है वो कंटिन्यूस बोल रहे हैं तो शायद दूसरा बंदा ना करे, मगर अगर आप जो है वो थोड़ा सा पोलाइटली वे में काम करें तो आई गेस वो ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है। तो सेम चीज़ अप्लाई करती है हर जगह, एज एन आपसे किसी से काम करवाना है या किसी को कोई चीज़ बतानी हो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, तो अब वो डिसीजन मेकिंग के लिए वो आई गेस ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसका दूसरा बेनिफिट जो कि मैं एटलीस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ, लोग आके मुझसे बात कर रहे होते हैं इवन दो मुझसे कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उस बात का, राइट, स्टिल दे आर डिस्कसिंग थिंग्स विथ मी। और चाहे वो ऑफिस का हो चाहे पर्सनल का हो, राइट। इन दी एंड ये होता है कि शायद वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि इन दी एंड कहीं से कुछ हेल्प मिल जाएगी, नहीं होगा तो एटलीस्ट किसी को बताने के लिए तो है। So you're basically like a vault that keeps on storing people's secrets and information, and also they don't really know what kind of response you're going to give. And the reason why I asked this, I mean, वैसे तो lighter note पे ये बात हो रही है, लेकिन I think sometimes communication जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ इंसान अगर थोड़ा सा quiet रहे या थोड़ा सा mysterious रहे, so it works to your advantage maybe, and you can kind of gather your thoughts or bring your focus back to things which are more relevant. Do you think so? आई 100% एग्री विद दैट। Okay. उसके लिए इन दी एंड जो है आप काइंड ऑफ जो है उससे सही जगह प्लेस कर सकते हो, चाहे किसी की हेल्प भी हो, किसी को कोई इशू आ रहा है, अगर आप हर वक्त कंप्लेन कर रहे हो तो आई गेस उनके लिए भी हेल्पफुल नहीं रहता। तो उनको जो है थोड़ा सा गाइड करने के लिए, थोड़ा टाइम देने के लिए, आई गेस दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स कि हम इस तरह करना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग खुद भी लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम मेंबर्स के साथ मैं थोड़ा जो है वो इनिशियली जो है वो थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाता था, आई वुड से अच्छा। एक नए टीम मेंबर के साथ, मगर ये कि दूसरों के साथ सीख सीख के थोड़ा सा पेशेंस तो वो एक चीज़ जो है वो आहिस्ते आहिस्ते सीख के अब दूसरों पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। Acha, very hard to imagine that you were ever impatient with anyone at all. But yes, वही बात कि एक अच्छा माहौल मिले, अच्छे गाइड करने वाले लोग मिले, तो इंसान अपनी पर्सनालिटी में हर तरह के अच्छे चेंजेस लेके आ सकता है. एंड perceptive हो ना, receptive हो. You were perceptive towards wanting to make that change. जब चेंजेस की बात हो रही है तो ज़िंदगी बदल जाती है अगर किसी के साथ भी रिश्ता तवील अरसे के लिए कायम किया जाए. तो कॉन्टूर और आपका रिश्ता तो माशाल्लाह 10 साल हो गए. What a beautiful, wonderful journey it's been. ये मैं नहीं, ये आप बताएंगे किस तरह की जर्नी रही है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस जर्नी के, एंड व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू लुक बैक ऑन विथ फॉन्डनेस. राइट, आई गेस फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा मुझे याद है। उसके लिए हमारे जब फर्स्ट डे हमें लेटर मिलता था उसमें लिखा होता था बाय 11 AM आपकी टीम आ जाएगी, यह HR हमें बताता था। और मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पिछली जहाँ पे काम कर रहा था, हम 9 o'clock की आदत थी, तो 2 hours बहुत ज़रा गैप था। स्टिल बहुत वेट करते करते मैं जो है बाय 11 ऑफिस पहुँचा। मेरी टीम में से कोई भी नहीं था। अच्छा. और फर्स्ट टीम मेंबर आया शायद आई गेस 12, देन सेकेंड एट 1, और आहिस्ते आहिस्ते जो लास्ट टीम मेंबर आया वो शायद 3 o'clock आया। इंटरेस्टिंग. और जिनसे जो है वो जो मेरे टीम लीड थे उस टाइम के, तो वो जो है एक पहला दिन था, पहले दिन ये लग गया कि यहाँ तो बहुत देर तक काम होने वाला है। तो इनिशियली ये एक पहला जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। अच्छा. मगर अब काइंड ऑफ हम यूज टू हो गए हैं कि अब जो है वो काइंड ऑफ चीज़ें जो है कॉन्टोर ने थोड़ी आदतें ख़राब कर दी हैं कि अब जो है जल्दी वाली जॉब नहीं होती हम लोग से। अब हम लोग का टाइम सिंस फॉरेन ऑफिस के साथ मैच कर रहे होते हैं, तो हम उनके टाइम पे मैक्सिमम ओवरलैप दे रहे होते हैं। राइट. तो अब हम लोग देर से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग दूसरे काम, घर के कोई काम करना है, स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना है, वो पार्ट ऑफ रूटीन हो गया है, जो कि शायद पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। राइट राइट राइट. तो एक तो सबसे पहला दिन था, देन जो है एक शायद जब मैं टीम लीड बना था, तो वो इन दी एंड जो है वो शायद मैं कभी अप्लाई भी नहीं कर रहा था। और मेरे टीम मेंबर्स बल्कि कुछ एक्स कुलीग कहना चाहिए जो कि टीम से दूसरे टीम्स में शिफ्ट हो गए थे विद इन कॉन्टूर, तो उन्होंने जो है बहुत जो है वो प्रमोट किया कि नहीं तुम अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनोगे। हाँ इन दी एंड वो यानी कि थोड़े मजाकिया तौर पे कि वर्स क्या हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली. मगर इन दी एंड उन लोग की जो है वो काइंड ऑफ पुश बैक की वजह से और मेरे एक टीम मेंबर थे जो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, अच्छा. उन्होंने बड़ा पुश किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ट्राई करो, लेट्स सी कि शायद चीज़ें अच्छी हो जाए। आई गेस वो एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से जो है वो आज बहुत चीज़ें सीख ली हैं। तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो एक एक स्टेप होते रहे, मगर ओवर द 10 years
बहुत कुछ जो है वो शायद ऐसी चीज़ों की जो शायद याद भी ना हो। बहुत सारे जो हम लोग टीम लंचेस करते थे, कोऑर्डिनेशन के लिए सबके साथ डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारे मेंटर्स हैं मेरे यहाँ पे जिनसे मैंने सीखा है, चाहे वो हम्बल होने में, चाहे वो हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज में हो, चाहे बिजनेस डोमेन वाइज हो, किस तरह दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ये हम लोग शायद आई गेस हर एक पर्सन से कांटेक्ट करते हैं तो उसमें हम सीख रहे होते हैं। तो आई गेस वो एक चीज़ 10 years में बहुत कुछ सीखा है, ऑन शोर ऑफ शोर एवरीवन। Okay, so overall, a journey that you will remember for a very long time, and hopefully here's to many more years with Contour software. अच्छा, एक कोई ऐसी मुझे चीज़ बताइए जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री के बारे में मिसकंसेप्शन है, मिथ है मे बी, या एक अजम्पशन है फ्रॉम for people who are outsiders or who have not yet stepped into the industry. एक चीज़ होती है जो कि हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, उसका टू सम एक्सटेंट वो सही भी है। एक होता है टेक्नोलॉजी चेंज, Right. और वो हर कोई होता है कि हमें नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है। मगर ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखें कि एट टाइम्स लेगेसी सिस्टम्स के लिए लोग नहीं मिल रहे होते हैं, और उस टाइम पे उस पर्सन की बहुत ज़्यादा नीड होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज अच्छा ज़रूरी नहीं है, डेफिनेटली आपको आना चाहिए, मगर ऑन दी बैक अदर एंड आपको जो है पता भी ये भी होना चाहिए कि पुराने सिस्टम्स पे काम करना आसान नहीं है। उसमें जो वो मेंटेनेंस जो हम कह रहे होते हैं, मेंटेनेंस इतना सिंपल काम नहीं होता। तो उस एक सिस्टम चलती हुई चीज़ को मेंटेन करना और उसी हिसाब से चलाना, तो ये भी एक चीज़ है जो कि नए स्पेशली जो फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी निकल रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए होता है कि वो आते हैं फर्स्ट जॉब, मोस्टली लोग जो है जल्दी स्विच करना शुरू हो जाते हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। आई गेस ये जो है शायद उनके टर्निंग पॉइंट हो कि शायद इसकी वजह से वो ज़्यादा कमा ले, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड्स जो है उनको शायद ज़्यादा बेनिफिट हो जाए इससे। Because they will have the expertise that very few people do. अच्छा, सो इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं इस पॉइंट को, दैट बिकॉज यू बीइंग सो कैंडिड कि हाँ कुछ लोग जल्दी स्विच कर देते हैं जॉब बिकॉज दे फील कि पुरानी टेक्नोलॉजी, जबकि पुराने में और लेगेसी में बस थोड़ा सा ही फ़र्क ये होता है कि हाँ वो पुरानी ही होती है, बट इट इज़ समथिंग दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड एंड इट स्टिल नीड्स टू बी यूज्ड. सो व्हाई डू यू थिंक कि इस चीज़ की अवेयरनेस करिकुला लेवल पे नहीं दी जाती है, दीज लेगेसी सिस्टम्स आर स्टिल रेलिवेंट? दैट्स वन थिंग. And secondly, what are you and people at Contour doing to change that mindset? इनिशियली वैसे काफ़ी हद तक हमारा करिकुलम जो है वो पुराना जो है कुछ चीज़ों को केटर कर रहा होता है, मगर होता ये कि उसमें भी कुछ ना कुछ रिविजन चाहिए होता है, और वो रिवाइज अगर नहीं होगा तो लोग हो रहे होते हैं कि हम आज तक जो है 20 ईयर्स पुरानी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए वो एक थोड़ा सा गैप रहता है, उसके लिए कोई फाइन लाइन नहीं है कि आप कह सकते हो कि ये चीज़ अभी भी जो है वो इतना होना चाहिए। मगर यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो है करवा रहे होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस करवा रहे होते हैं। मेरे एक टीचर बहुत अच्छा कहते थे कि हम आपको जो है वो बुक पढ़ना सिखा रहे हैं, हम आपको जो है वो एग्जैक्टली डिट्टो चीज़ नहीं करवा रहे हैं। Right. और वो चीज़ थोड़ी कम होते जा रही है, उसकी वजह से लोग जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ों में फोकस करें रादर देन बीइंग मोर जनरलाइज्ड। तो वो एक चीज़ मैटर कर जाती है कि आप हर चीज़ पे काम कर सकते हो। Right, right. तो दैट्स वन थिंग। Okay. Right. And then working at Contour, do you think you're able to bring about more awareness towards people, especially youngsters who are coming, of why these legacy systems are so relevant? इसमें हर कोई यानी कि कोई अपने जो है वो तरीके से हेल्प कर रहा है, यानी कि हम लोग डिफरेंट बूट कैंप्स हो रहे हैं, उसमें हम लोग काइंड ऑफ लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग में से कोई बाहर यूनिवर्सिटी में जाता है, कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टीचर या पे एज एन एक्सटर्नल, हर कोई जो वो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है सबको समझा रहा होता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ क्या हो सकती है। तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो है मेरे ख्याल से हर कोई अवेयरनेस करवा रहा है, मगर ये कि अब टाइम लगेगा। ऑब्वियसली एक टाइम लगता है, हर कोई फ़ौरन नहीं सीख जाता। Right. तो वो एक चीज़ इन कंटिन्यूएशन है आई गेस। सही. अच्छा, एक गेम होती है ट्रूथ और डेयर. तो आप इमेजिन करें कि हम ट्रूथ और डेयर अगर खेल रहे हैं और आपके ऊपर डेयर की बारी आई है, तो कौन सी ऐसी डेयर है जो आप दिल से दुआ करेंगे कि ना आए आपके ऊपर कभी भी, दैट यू वुड नेवर आस्क, यू वुड नेवर वांट टू बी आस्क्ड कि वो आपसे करवाई जाए? आई गेस सबसे ज़्यादा जिससे मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा करना पड़े वो होगा उर्दू लिखना है। ओके, क्यों? उसके लिए मैं उर्दू से हमेशा भागते आया हूँ, इवन दो यानी कि अच्छे से बोल लूँगा, मगर ये कि मैं लिख नहीं सकता। और एक हमेशा से मसला रहा है, पता नहीं मैंने स्कूल कैसे पास किया। ओके.
शायद जो है ना इसके लिए मैं बहुत अपने जो है दोस्त को क्रेडिट देता हूँ कि उन लोगों ने जब क्लास में टीचर डिक्टेट करवा रहे होते थे तो मैं उनकी कॉपी में देख के लिख रहा होता था। ओके उसके लिए उर्दू बहुत ख़राब है, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ कि चीज़ें जो है मैं शायद ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखता हूँ वहाँ से। ओके तो अगर उर्दू है मैं शायद लेफ़्ट टू राइट लिख रहा हूँ, जो कि ऑपोजिट है। आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना होता है तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ, एग्जैक्टली तो लेकिन लफ्ज आप जो है वो लिखते सही हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मुर्तज़ा लिखना है तो मीम रे होता है, तो मैं राइट पहले रे से स्टार्ट करूँगा देन मीम लिखूँगा। तो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कभी करना नहीं चाहूँगा। कभी नहीं करना चाहेंगे। जब मेरा इतना ज़ोर से क़हक़हा निकलना वो इसलिए था क्योंकि एक शख्स जिसने माशाल्लाह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ हासिल कर लिया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड से अच्छा मुझे केटू की पहाड़ी पे कोई ना चढ़ाए या स्काई डाइविंग ना करवाए। सो कभी कभी इंसान की पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती हैं, and that is why a very unexpected answer that you gave. But yes, उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि वैसे तो है बहुत खूबसूरत, किसी को भी दिक्कत पेश हो सकती है बोलने में या लिखने में. If I had known you a little earlier, maybe I would have been able to help you out. But you've achieved so much more in life that I think we can kind of put it aside. Don't feel bad about it. अच्छा, आपके कोई guilty pleasures हैं, guilty indulgences हैं? नो आई गेस मैं यानी कि कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि काइंड ऑफ चीज़ों को जो है ना, जो ऐसी चीज़ें उनको काइंड ऑफ भूलते जाता हूँ कि आगे याद भी नहीं रखना। अच्छा तो आई गेस आई डोंट थिंक सो ऐसी कुछ चीज़ होगी। अच्छा, गिल्टी प्लेजर्स अगर कोई नहीं है तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप शौकिया करते हैं जो एटलीस्ट एट कॉन्टूर लोग आपके बारे में नहीं जानते? कुछ चीज़ें थी यानी कि पहले मैं यानी कि स्पोर्ट्स या कंप्यूटर गेम्स का बहुत शौक था। अब वो काइंड ऑफ चेंज हो गया टुवर्ड्स एक्सबॉक्स एंड स्टफ। तो अब मैं जो है वो अपने शायद बेटे के साथ जो है वो एक्सबॉक्स पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहता हूँ ओवर द वीकेंड्स एटलीस्ट। राइट, जो शायद ऑफिस में किसी को नहीं पता कि शायद मैं गेम्स भी खेलता हूँ अभी भी। interesting. So games have just evolved, I think, in terms of the means and the mode. Games are games anyway. Murtaza, it was such a delight speaking to you. As I said in the beginning also, and I'd like to repeat again, the calmness that you have in your personality is quite rare nowadays because the world is quite chaotic. Thank you for being with us. Thank you for having me. It was nice to speak to you. This is what an ideal conversation is. कि आप जिससे बात कर रहे हो उसको भी उतना ही मज़ा आ रहा हो गुफ्तगू करने में जितना आपको आ रहा हो सवाल पूछने में. Hopefully you had as great a time as I did. If you have not subscribed to our YouTube, Spotify and SoundCloud channels, please go ahead and do so that you can stay tuned in on time regarding the notifications for new episodes coming out every week. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you for watching and Allah Hafiz.